26 जनवरी की झांकियों में पंजाब की झांकी इस बार देखने को नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी जानकारी दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा है। चीमा साहब, मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और कहा कि इस बार की जो झांकियाँ हम दिल्ली में देखते हैं, जहाँ पर पंजाब की झांकी हर बार एक नए रूप में, एक नए मॉडल में देखने को मिलती थी, इस बार कहीं ना कहीं वो झांकी उस परेड में शामिल नहीं होगी। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा अपमान बीजेपी की सरकार ने, सेंटर सरकार ने हमारे शहीदों का किया है। राजगुरु सुखदेव जी, भगत सिंह ने देश को आज़ाद करवाने में अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपनी शहादत दे दी। वो इस दुनिया से चले गए और देश को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। पर लेकिन बीजेपी ने आज जो हमारी झांकी थी वो भगत सिंह के रोल को दर्शाती थी। राजगुरु सुखदेव सिंह ने, भगत सिंह ने कैसे फांसी का फंदे को गले में डाला, कैसे देश के लिए शहीद हो गए, ऐसा हम संदेश देने की एक झांकी तैयार की थी। और मैं समझता हूँ आज बीजेपी ने उसको 26 जनवरी शामिल ना करके ये ऐसा किया कि बीजेपी जो है पंजाब को नफरत करती है, पंजाब के शहीदों को नफरत करती है और देश के शहीदों को नफरत करती है और देश से नफरत करती है। ऐसा आज संदेश जो है बीजेपी की सरकार ने दिया है। लगातार हम देख रहे हैं कि 2020 के बाद पंजाब की झांकी जो है वो 26 जनवरी के मौके पर नहीं दिख रही है। इस बार दिल्ली भी नहीं है, पंजाब भी नहीं है, तो क्या लग रहा है कि विपक्ष की जो राज्य हैं उन्हीं राज्यों की झांकियों को कम किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से सीएम ने आरोप लगाया कि 90% जो स्टेट हैं वो बीजेपी शासित राज्य हैं। बिल्कुल, जहां जहां बीजेपी की स्टेट में राज सरकार बनी हुई है, जहां जहां भी सरकारें उनकी बनी है, उन सरकारों को दिखाया जा रहा है। जहां विपक्ष की सरकारें बनी हुई है, उनको एक सोची समझी साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत मैं समझता हूँ उनकी झांकियां काटी जा रही है, उनको 26 जनवरी परेड से दूर किया जा रहा है। सो ऐसा मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज बीजेपी से देश को खतरा है, देश के लोकतंत्र को खतरा है। देखने में तो भारत देश एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, एक बहुत बड़ा संसार में माना जाता है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। पर लेकिन इस लोकतंत्र के देश में मैं समझता हूँ बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और लोकतंत्र में जो कदरें कीमतें हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको खत्म करने का काम बीजेपी कर रही है। सो मैं समझता ऐसा नहीं होना चाहिए। पंजाब को तुरंत अलाउ करना चाहिए, दिल्ली की झांकी को अलाउ करना चाहिए और अन्य राज्यों की जो विपक्ष के राज है, मैं समझता हूँ उनको पहल के आधार पे उनको फर्स्टली उनको उनकी झांकियों को जो है 26 जनवरी परेड में शामिल करना चाहिए। ऐसा मैं समझता हूँ बीजेपी अपना एक बहुत छोटी सोच का प्रदर्शन जो है वो बीजेपी कर रही है। दो मॉडल आप लोगों ने केंद्र के सामने रखा था। एक में शहीदी को दिखाया गया और दूसरी में स्त्री शक्ति को दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो दो मॉडल थे, एक रिप्रेजेंटेशन था। आपको लग रहा है कि उस रिप्रेजेंटेशन को दरकिनार किया गया? देखिए, जब देश आज़ाद हो रहा था लगभग 95% कुर्बानियाँ किसकी थी? पंजाबियों की थी, बंगालियों की थी या और अन्य राज्यों के लोगों की थी। पर लेकिन सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पंजाब के लोगों की थी। और ये पंजाब का इतिहास है, पंजाब का बहुत बड़ा गौरव है कि पंजाब के लोग सरहद पे लड़ते हैं। जो मैं समझता हूँ देश के दुश्मन हैं, दुश्मनों से साथ जो है पंजाब के लोग लड़ते हैं और सरहद पे पंजाब के लोग राखी करते हैं। तो उनकी झांकी को रोकना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हमारे शहीदों का अपमान बीजेपी ने किया है और देश के लोग, पंजाब के लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। और मैं पंजाब की बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप अकेले मोदी की झांकी दिखाओगे? आप पंजाब के लिए कुछ भी नहीं बोलोगे? जो पंजाब की इनकी लीडरशिप है, उनके मैं प्रधान जी से पूछना चाहता हूँ, थोड़ी बहुत ही शर्म करो, पंजाब के पक्ष में खड़ जाओ। पंजाब के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आपने सब कुछ काट दिया पंजाब का। अब आने वाले समय में एक तरफ लोगों के बीच में जाएंगे कि हमें वोट दो मोदी के। सब अकेली मोदी की झांकी नहीं चलेगी। ये देश सूरबीरों का देश है, ये देश कुर्बानियों का देश है, ये देश सभी राज्यों ने मिलकर बनाया हुआ देश है। ये अकेला बीजेपी का देश नहीं है। सो मैं समझता बीजेपी को ऐसा घटिया जो उसने हथकंडा अपनाया, इसको वापस लेना चाहिए। जो झांकियाँ बनी हुई हैं पंजाब की, मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 जनवरी के दिन पंजाब में जहाँ भी स्टेट का जो प्रोग्राम होगा वहाँ उसको लाया जाएगा और वो दिखाया जाएगा कि पंजाब ने क्या बनाया है और पंजाब का जो इतिहास है उन झांकियों के जरिए दिखाया जाएगा। तो क्या लगता है कि पूरे स्टेट में भी आप लोग इस तरह करेंगे आप लोग?
बिल्कुल हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ड्यूटी लगाई है कि जहां पूरे पंजाब में हम 26 जनवरी परेड में जितनी भी हमारी ऐतिहासिक जो हमारी जितनी भी हिस्टोरिकली झांकियां हैं उनको हम बिल्कुल प्रेजेंट करेंगे और पूरे पंजाब में लेके जाएंगे। और पंजाब वैसे भी इतिहास को जानता है, पंजाब का बच्चा बच्चा भगत सिंह को जानता है, पंजाब का बच्चा बच्चा राजगुरु सुखदेव जी को जानता है, पंजाब को पता है कि कैसे पंजाब में वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है। पर लेकिन हमारा इतिहास को बार बार हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को दिखाना जी हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। बिल्कुल हम इस ड्यूटी को निभाएंगे। पर मैं समझता हूँ दूसरी तरफ बीजेपी ने जो काम किया बहुत ही घटिया काम किया है और पंजाब की उनकी लीडरशिप को मैं समझता हूँ चाहिए कि अभी जाके मोदी साहब से बात करके ये झांकी को दोबारा पंजाब की झांकी को 26 जनवरी परेड में शामिल करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हरपाल सिंह चीमा थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र कहीं ना कहीं पंजाब से सौतेला व्यवहार जो है वो कर रही है और जानबूझ के जो पंजाब की झांकी है उसे परेड में शामिल नहीं किया गया और पंजाब की जनता जो है वो इसका जवाब जरूर देगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।